Assalamu alaikum and good morning students. How are you all? Hope you are fine and good at your home. I am your science teacher Ms. Rabe Marine Rajput. As in the previous lecture, I told you about chapter number 1 our cells first topic. So today we will learn the next topic of this chapter, that is cellular organization. As you all know that cell is the basic building block of living organism. Means कि cell living organism का basic building block है, यानी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल से मिलकर बनी है. डिफरेंट सेल्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैव सिमिलर पार्ट्स. मीन्स कि हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के डिफरेंट सेल्स हैं, लेकिन उनके पार्ट्स सिमिलर हैं, सेम हैं. द लिविंग मटीरियल ऑफ ईच सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म. और हर सेल का जो लिविंग मटीरियल है उसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं. प्रोटोप्लाज्म मीन्स दैट प्रोटोप्लाज्म इज़ अ ग्रीक वर्ड. ग्रीक में प्रोटोस का मतलब है फर्स्ट एंड प्लाज्म का मतलब है फॉर्म. 70% ऑफ द प्रोटोप्लाज्म इज़ वाटर. मीन्स कि हमारी बॉडी में सेल्स में जो प्रोटोप्लाज्म है इसका 70% वाटर से मिलकर बना है, यानी प्रोटोप्लाज्म में 70% वाटर है. प्रोटोप्लाज्म इज़ मेड अप ऑफ 3 मेन पार्ट्स एंड दीज आर सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. यानी हर सेल के प्रोटोप्लाज्म में 3 मेन पार्ट्स होते हैं, लाइक सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. फर्स्ट आई विल टेल यू अबाउट सेल मेम्ब्रेन, दैट इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सेल सरफेस मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन सेल्स की आउटर लेयर होती हैं, दैट्स वाई इन्हें सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. इट सराउंड द सेल लाइक अ बाउंड्री वॉल अराउंड अ होम. लाइक ये सेल्स की बाउंड्री वॉल होते हैं, जिस तरह हमारे हाउसेस में, हमारे होम्स में जो आउटर वॉल है उसे हम बाउंड्री वॉल कहते हैं, वो हमारे होम्स को प्रोटेक्ट करती हैं. सेम एज इट इज़ सेल मेम्ब्रेन की भी आउटर लेयर सेल को प्रोटेक्ट करती है. देन वी हैव साइटोप्लाज्म. इट इज़ लिक्विड लाइक मटीरियल बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस. मोस्ट ऑफ इट इज़ वाटर. It contains many chemical substances which are necessary for the survival of a cell. Means cytoplasm क्या है? Liquid like material है जो कि cell membrane और nucleus के between होता है. Most of its water means ये ज़्यादातर water होता है और इसमें chemical substances होते हैं जो कि cell के survival के लिए ज़रूरी होते हैं. It contains many subcellular structures like mitochondria and centriole. Means इसमें फर्दर जो है वो सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेंट्रियोल. द नेक्स्ट इज न्यूक्लियस. इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल. इट हैज़ 2 मेम्ब्रेन्स अराउंड इट एंड हैंस कॉल्ड न्यूक्लियर एनवलप. मीन्स के न्यूक्लियस सेल्स का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है. इसकी 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, लाइक जो 2 मेम्ब्रेन्स हैं उन्होंने न्यूक्लियस को कवर किया होता है, दैट्स वाई इसे हम न्यूक्लियर एनवलप भी कहते हैं. इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल बाय द इंफॉर्मेशन विच इज़ प्रेजेंट ऑन द क्रोमेटिन मटीरियल. मीन्स ये हमारी सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है उस इंफॉर्मेशन से जो कि क्रोमेटिन मटीरियल में प्रेजेंट होती हैं. सो व्हाट इज़ क्रोमेटिन मटीरियल? क्रोमेटिन इज़ अ थ्रेड लाइक मटीरियल विच इज़ प्रेजेंट विद इन न्यूक्लियस. क्रोमेटिन क्या है? थ्रेड लाइक मटीरियल है जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है. यू कैन से दैट इट इज़ DNA. मीन्स जिसमें हमारे न्यूक्लियस की इंफॉर्मेशन, हमारी बॉडी की इंफॉर्मेशन होती है, हमारी बॉडी सेल्स जो वर्क कर रहे होते हैं वो इंफॉर्मेशन होती है. दैट्स वाई ये हमारी पूरी बॉडी के सेल्स की जो न्यूक्लियस है वो सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है. नाउ हियर आर द पिक्चर्स ऑफ animal cell and plant cell. There are some differences between animal cell and plant cell. Like animal cell don't have the cell wall, but plant cell have the cell wall. Okay, so further I am going to tell you about cell wall. Plant cell has a structure named cell wall around it. It is made up of a specific material called cellulose. Its function is to protect and maintain the shape of a plant cell. Like जिस तरह एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन सेल को प्रोटेक्ट करती है, सेम एज इट इज़ प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन से पहले सेल वॉल होती है जो कि सेल को प्रोटेक्ट करते हैं और ये सेलुलोज से बनी होती है.
देन वी हैव साइटोप्लाज्मिक पार्ट्स। साइटोप्लाज्मिक पार्ट मीन्स कि जो साइटोप्लाज्म में जो फर्दर सब सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं, अब हम उनको रीड आउट करेंगे दैट व्हाट आर दे। फर्स्ट वी हैव माइटोकॉन्ड्रिया। टू कैरी आउट ऑल द प्रोसेसेस सेल रिक्वायर्स एनर्जी, मीन्स के सारे प्रोसेसेस को करने के लिए सेल को भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। दैट एनर्जी इज़ प्रोड्यूस बाय द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया, और वो एनर्जी सेल में कहाँ प्रोड्यूस होती है? इन माइटोकॉन्ड्रिया। फूड सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन टू प्रोड्यूस एनर्जी। वो फूड जो हम अब इनटेक करते हैं, जब वो सेल में जाता है तो सेल में माइटोकॉन्ड्रिया उस फूड सब्सटेंस को एनर्जी में ब्रेक डाउन कर देते हैं, पार्टिकल में ब्रेक डाउन कर देते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। फॉर दिस रीज़न माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, और इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। Here you can see the picture of mitochondria, that ये जो आपके पास रेड कलर का आपको नजर आ रहा है, that is mitochondria and it have three parts like inner membrane, outer membrane, matrix and cristae. Then we have endoplasmic reticulum. A network of tubule-like structure is seen in cytoplasm. Means tubule-like network structure आपको cytoplasm में आपको नजर आता है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, और इस स्ट्रक्चर को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहते हैं। इट हैज़ टू मेन पार्ट्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। फर्स्ट आई विल टेल यू अबाउट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, दैट इट इज़ कॉल्ड रफ एज स्मॉल ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड राइबोसोम्स आर अटैच विद इट। इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें स्मॉल ग्रेन्यूल स्ट्रक्चर्स जो कि राइबोसोम्स होते हैं वो इसके साथ अटैच होते हैं। इट्स मेन फंक्शन इज़ इन प्रोटीन सिंथेसिस। इसका मेन फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस करवाना। देन वी हैव स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इट हैज़ नो राइबोसोम, सो इट इज़ कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में राइबोसोम्स नहीं होते, दैट्स वाई इसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहते हैं। इट परफॉर्म्स फॉलोइंग फंक्शन इन द सेल: synthesis of some compounds and conversion of some harmful compounds into harmless material. Means के some compounds की synthesis करवाता है, and secondly जो harmful compounds हमारी बॉडी में होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम उनको हार्मलेस मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं। देन वी हैव गोल्जी apparatus. Golgi apparatus has disc-like structure. It contains stacks of flattened spaces surrounded by the membrane. Like stacks of flattened spaces, like आपको ये इस पिक्चर में you can easily see the stacks of flattened spaces. ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसमें फ्लैटेंड स्पेसेस होते हैं जो कि डिफरेंट मेम्ब्रेन से कवर होते हैं। देयर फंक्शन इज मॉडिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस मेड इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इनका फंक्शन क्या है? उस सब्सटेंस के मॉडिफिकेशन करवाना जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं। देन वी हैव राइबोसोम्स। दीज आर स्मॉल ग्रैन्युलर लाइक स्ट्रक्चर इन द सेल। दीज आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। मीन्स राइबोसोम्स जो हैं वो ग्रैन्युलर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे आपको ये यू कैन ईजिली सी द पिक्चर, ये जो ब्लू आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं, दीज आर राइबोसोम्स, और इनका मेन फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस करवाना। दे आर प्रेजेंट इन टू फॉर्म इन द सेल, आइदर दे आर फिलिली डिस्पर्स इन द साइटोप्लाज्म और दे आर अटैच विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मीन्स कि राइबोसोम्स जो है वो हमारे सेल में टू फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, या तो ये फ्रीली मूव कर रहे होते हैं सेल में, या फिर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं। देन वी हैव वैक्यूल्स। लाइक इन एनिमल सेल वैक्यूल इज स्मॉल and in plant cell vacuole is large and present in the center of the cell. It is fluid filled space bounded by membrane. मीन्स ये क्या है? वैक्यूल इज़ अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस जो कि मेम्ब्रेन से सराउंड किया जाए, यानी बाउंड जो मेम्ब्रेन होती है उसकी आउटसाइड पे। इन एनिमल सेल सेवरल स्मॉल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट एंड इन प्लांट सेल वन लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ द सेल। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि एनिमल सेल में हमारे पास सेवरल जो है स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, और प्लांट सेल में एक ही वैक्यूल होता है जो कि सेंटर ऑफ द सेल में प्रेजेंट होता है। वैक्यूल्स हेल्प टू स्टोर सम मटेरियल इन दैम।
वैक्यूल्स क्या करते हैं, मटीरियल्स को स्टोर करने में हेल्प करते हैं. देन वी हैव क्लोरोप्लास्ट. इट कंटेन्स अ ग्रीन कलर पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. मीन्स क्लोरोप्लास्ट जो है वो एक ग्रीन कलर पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं. क्लोरोप्लास्ट हेल्प्स प्लांट सेल टू डू फोटोसिंथेसिस, अ प्रोसेस बाय विच प्लांट सेल्स मेक देयर ओन फूड. क्लोरोप्लास्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है. ऑफ व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं. देन वी हैव टिश्यूज. सिमिलर सेल्स कंबाइन एंड परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन. दिस एग्रीगेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यूज. मीन्स जब सिमिलर सेल कंबाइन होते हैं और एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो इस एग्रीगेशन को यानी इस कम्बिनेशन को हम टिश्यूज़ कहते हैं. एज यू नो दैट cells combine to form tissues and tissues combine to form organs, and when organs combine they will form system. So we have different type of tissues in animals and plants both. First, for animals we have nervous tissues and muscle tissues. First I will tell you about nervous tissues. That nervous tissues help in conveying brain messages to different part of the body. nervous tissues का वर्क क्या है कि वो हमारी पूरी बॉडी में जो ब्रेन के मैसेजेस हैं उनको पूरी बॉडी में कन्वे करते हैं. मसल टिश्यूज़ हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ आर्म्स एंड लेग्स. मसल टिश्यूज़ जो हैं वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं हमारी आर्म्स और लेग्स के मसल्स की. देन वी हैव फॉर प्लांट्स. मीन्स के टिश्यूज़ जो प्लांट्स के लिए हैं वो भी हमारे पास 2 टाइप्स के हैं, जाइलम एंड फ्लोएम. Xylem involved in transportation of water and minerals from soil to different parts of the plant body. Xylem जो है वो water और minerals को transport करते हैं from soil to the different parts of the body, and phloem involved in transportation of food to different parts of the plant. और phloem जो है वो food की transportation करवाता है from the different parts of the plant. Thank you. Hope you can understand my lecture. If you have any question you can ask. Stay home, stay safe.